क्या वो लगातार चलने वाली खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही? सूखी हो या बलगम वाली, मतलब परेशान करके रख दिया है। कफ सिरप पी पी कर थक गए हैं क्या? नमस्ते, लिविंग ब्राइट में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेहत के राज और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देंगे। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर में शामिल हों और इस एपिसोड में कुछ नया सीखें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कमाल के और कह सकते हैं काफी असरदार घरेलू नुस्खे की, जो कई लोगों के अनुभव में ना पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक करने में मददगार साबित हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ऐसा उपाय है जिसे कई घरों में मतलब पीढ़ियों से लोग अपनाते आ रहे हैं और इसने सूखी और बलगम वाली मतलब दोनों तरह की खांसी में कमाल की राहत पहुंचाई है, ऐसा देखा गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बनाने की ज्यादातर चीजें वो अपनी रसोई में ही आसानी से मिल जाती हैं। हाँ, ये तो बेस्ट पार्ट है, कोई बाहर से लाने का झंझट नहीं। तो चलिए फिर इस खास नुस्खे को जरा गहराई से समझते हैं। ये बड़ों के लिए तो फायदेमंद है ही, पर इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। शायद मात्रा का कुछ ध्यान रखना होता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। बच्चों को दे सकते हैं, बस मात्रा थोड़ी कम करनी होती है, वो हम आगे बात करेंगे। इसे बनाने के लिए हमें कुल पांच मुख्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, 5 चीजें कौन कौन सी हैं वो? जी, सबसे पहले बात करते हैं काली मिर्च की। अक्सर देखा गया है कि काली मिर्च में ना कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जो सीने में जमे हुए कफ या बलगम को उसे ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बलगम को पतला करती है। अच्छा, एक्सपेक्टोरेंट जैसा। हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टोरेंट ये जमी हुई बलगम को सांस की नलियों से हटाने में मदद करती हैं, जिससे वो साफ होती हैं और फिर इन्फेक्शन वगैरह कम होता है और खांसी में काफी आराम महसूस होता है। दूसरी चीज जो इसमें पड़ती है वो है काला नमक। काला नमक? अच्छा। जी। बहुत लोगों का अनुभव है कि काला नमक सांस से जुड़ी कई परेशानियों में फायदा पहुंचाता है। ये न सिर्फ सूखी खांसी को कम करता है, बल्कि जिसमें बलगम आता है उस खांसी में भी राहत देता है। खासकर जब पुरानी खांसी हो जाती है ना, तो सांस की नलियों में एक जकड़न सी महसूस होती है। हाँ हाँ, होती है। तो काला नमक उन्हें आराम पहुंचाने का मतलब उन्हें रिलैक्स करने का काम करता है। और जब वो नलियां रिलैक्स होती हैं तो जकड़न कम होती है, सांस लेना आसान हो जाता है। और खांसी भी कम हो जाती होगी फिर? बिल्कुल, खांसी भी अपने आप कम होने लगती है। हाँ, काला नमक तो वैसे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और ये खांसी में भी इतना कारगर है, ये तो बढ़िया बात है। अच्छा, और तीसरी महत्वपूर्ण सामग्री क्या है? तीसरी है अजवाइन। अरे वाह, अजवाइन! ये तो कई घरों में होती ही है, जुकाम, खांसी या पेट दर्द के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे अक्सर छाती की जकड़न, खांसी और जुकाम को ठीक करने में बहुत कारगर माना गया है। जब सीना भारी लगता है या नाक बंद होती है ना, हाँ। तो कई लोग अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये बंद नाक और सीने की जकड़न को खोलने में मदद करती है। जिससे सांस लेने में आसानी होती है। बिल्कुल, और खांसी से राहत मिलती है। सही है। बिल्कुल सही। इसके बाद आती है हरी यानी छोटी इलायची। छोटी इलायची जो हम चाय या खीर में डालते हैं? वही छोटी इलायची जिसे हम अक्सर स्वाद और खुशबू के लिए डालते हैं। उसमें भी कमाल के गुण छिपे हैं। ऐसा पाया गया है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो गले के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये सीने को आराम देने और जमे हुए बलगम को साफ करने में भी सहायक हो सकती है। अच्छा। हाँ, खांसी जुकाम में इससे काफी फायदा देखने को मिलता है। और इसका जो हल्का मीठा स्वाद और खुशबू है ना, हाँ वो तो है। वो गले को एक तरह की ठंडक और राहत भी देती है। सब्सक्राइब करना भी याद रखें, इससे हमें और भी ऐसी जानकारी लाने की हिम्मत मिलती है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो पांचवी और आखिरी चीज जो इस नुस्खे को पूरा करती है वो है अदरक। अदरक, इसके बिना तो शायद ही कोई देसी नुस्खा पूरा होता हो। सही कहा आपने। अदरक के गुणों के बारे में तो क्या ही कहना। ये अपनी सूजन कम करने वाली मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी तासीर के लिए खासतौर पर जानी जाती है। कई अनुभव बताते हैं कि ये सीने की जकड़न, किसी भी तरह के इन्फेक्शन और फेफड़ों में आई सूजन को कम करने में बहुत मदद कर सकती है। साथ ही ये सांस की नलियों को आराम देती है, उन्हें रिलैक्स करती है और जो जिद्दी बलगम जम जाता है ना, हाँ। उसे ढीला करके बाहर निकालने का काम करती है। ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक तरह से टॉनिक है, उसे मजबूती देती है। सच में ये पांचों चीजें, काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन, छोटी इलायची और अदरक मिलकर तो कमाल ही करती होंगी। अब सबसे जरूरी सवाल, इसे बनाना कैसे है? मतलब किन चीजों की कितनी मात्रा लेनी है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि नुस्खा सही बने। हाँ, मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए सबसे पहले 1/4 यानी 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ताज़ी पिसी हो तो और भी अच्छा है।
फिर उतना ही यानी 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच घिसा हुआ अदरक, अदरक ताज़ा हो तो बढ़िया है, और आखिर में 4-5 छोटी इलायची के दाने, छिलके हटा देने हैं, सिर्फ अंदर के दाने लेने हैं, उन्हें हल्का सा कूट लीजिएगा। जी, ये हो गई सामग्री। सबसे पहले इन 5 चीज़ों को मतलब काली मिर्च पाउडर, काला नमक, अजवाइन, घिसा अदरक और इलायची दाने एक कटोरी में डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लें, मिक्स कर लें अच्छे से। इससे बिल्कुल। अब एक नॉनस्टिक कढ़ाई या कोई भी मोटे तले का पैन ले लें। इसमें 5 बड़े चम्मच टेबल स्पून गुड़ डालें। गुड़ थोड़ा नरम वाला हो तो आसानी से पिघलेगा। हाँ, नरम गुड़ बेहतर रहता है। इसमें बस नाम मात्र का मतलब 1 या 2 छोटे चम्मच पानी डालें। बस इतना कि गुड़ कढ़ाई में चिपके नहीं और पिघलने में आसानी हो, ज्यादा पानी नहीं। बिल्कुल। अब इस कढ़ाई को धीमी आंच पर, बिल्कुल सिम आंच पर गैस पर रखें। आंच तेज नहीं करनी है, ये जरूरी है। जब गुड़ धीरे धीरे पिघलने लगे, उसमें हल्के बुलबुले आने लगे, हाँ। तो इसमें वो 5 चीजों का मिश्रण जो हमने तैयार किया था वो डाल दें। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, गुड़ को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। जी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे ही गुड़ पिघले, मिश्रण डाल दें। अगर गुड़ ज्यादा पक गया तो वो कड़वा हो जाएगा और नुस्खे का स्वाद खराब हो जाएगा। हाँ, फिर खाया नहीं जाएगा, वो चाशनी नहीं बनानी उसकी। बिल्कुल, बस पिघलाना है। मिश्रण डालने के बाद आंच धीमी ही रखें और इसे लगातार चम्मच से चलाते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाएं। हाँ, बस इतना कि सब मिक्स हो जाए अच्छे से। हाँ, बस इतना कि सारी चीजें गुड़ में अच्छी तरह से लिपट जाएं, मिल जाएं। चलाते रहना है ताकि नीचे लगे नहीं। जब ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा सा लगे और सब कुछ अच्छे से मिल जाए तो गैस बंद कर दें और कढ़ाई को नीचे उतार लें। इसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो एक साफ सूखे कांच के जार में भरकर रख लें। कांच की जार में ये ज्यादा दिन तक ठीक रहता है। हाँ, खराब नहीं होता। बिल्कुल सही तरीका बताया। और इसे सही तरीके से लेना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो भी बताइए कैसे लेना है इसे। बड़ों के लिए इसकी खुराक है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोते समय। सुबह इसे नाश्ते के बाद या दिन में कभी भी ले सकते हैं, पर रात को सोते समय लेना खास फायदेमंद है, क्योंकि रात को खांसी ज्यादा तंग करती है। हाँ बिल्कुल, ये गले को आराम देता है। और हाँ, इसे हमेशा हल्के गर्म पानी के साथ ही लेना है। 1 कप गुनगुना पानी लें और उसके साथ ये मिश्रण धीरे धीरे चाट कर खा लें या पानी के साथ निगल लें। अच्छा, गर्म पानी के साथ। जी, और कुछ सावधानियां भी हैं। इसे लेने के बाद कम से कम आधे घंटे या हो सके तो 1 घंटे तक कोई ठंडी चीज बिल्कुल न खाएं पिएं, जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अच्छा। और साथ ही कोई खट्टी चीज जैसे अचार, नींबू, इमली या बहुत खट्टे फल भी अवॉइड करें तो अच्छा है। और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो कोशिश करें कि इस दौरान उससे परहेज रखें, क्योंकि स्मोकिंग खांसी को और बढ़ाती है। सही बात है। एक और अच्छी बात इस नुस्खे की ये है, मान लीजिए कभी दिन में या रात में खांसी का दौरा बहुत तेज उठा। हाँ, होता है कभी कभी। एकदम से बहुत खांसी आ रही है, रुक नहीं रही, तो इसे जरूरत के हिसाब से तुरंत मतलब SOS बेसिस पर भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कभी भी ले सकते हैं। जी, आधा चम्मच लेकर गर्म पानी पी लें। कई लोगों का अनुभव है कि इसे लेने के 10-15 मिनट के अंदर ही खांसी में कमी आने लगती है और गले को काफी आराम मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की बात है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसे कितने दिन तक लेना ठीक रहता है। हाँ, ये भी जरूरी है। अगर खांसी अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है, मतलब नई है या हल्की है, तो इसे 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल करने से ही काफी आराम महसूस हो सकता है। ओके। लेकिन अगर खांसी पुरानी है, जिसे क्रॉनिक टफ कहते हैं, मतलब महीनों से या कभी-कभी सालों से परेशान कर रही है, हाँ, या फिर बहुत ही ज्यादा तेज और गहरी है, तो इसे 7 दिन से ज्यादा मतलब 21 दिन या 1 महीने तक भी आराम से लिया जा सकता है। 1 महीने तक भी? जी, क्योंकि इसमें सारी प्राकृतिक चीजें हैं, इसलिए आमतौर पर इतने समय तक लेने में भी इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं देखा गया है। पर हाँ, अगर किसी को कोई खास स्वास्थ्य समस्या है, जैसे डायबिटीज वगैरह गुड़ की वजह से, तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना हमेशा अच्छा रहता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे ज़रूरत के हिसाब से लंबे समय तक भी लिया जा सकता है, खासकर पुरानी खांसी में। और हाँ, एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगी, सेहत से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारियों के लिए लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं ताकि सेहत से जुड़ा कोई भी ज़रूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब एक ज़रूरी सवाल बच्चों के बारे में,
क्या ये नुस्खा बच्चों को दे सकते हैं? आपने शुरू में पूछा था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। हाँ, दे सकते हैं, लेकिन उम्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 10 साल से छोटे बच्चों को ये नुस्खा देने से बचना चाहिए। अच्छा, 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। जी, उनके लिए थोड़ा तेज हो सकता है या शायद उनके लिए ठीक ना हो। लेकिन हाँ, 10 साल से 16 साल तक के बच्चों को अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, पर खुराक बड़ों से आधी रखनी होगी। आधी मतलब? यानी जहां बड़े आधा चम्मच ले रहे हैं, वहीं 10 से 16 साल के बच्चों को सिर्फ 1/4 चम्मच देना है। ओके, चौथाई चम्मच। जी, और तरीका वही रहेगा, हल्के गर्म पानी के साथ। मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बच्चों के मामले में खुराक का ध्यान रखना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये था खांसी के लिए एक सरल, प्राकृतिक और जैसा कि कई लोगों ने अनुभव किया है, काफी असरदार घरेलू नुस्खा। इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है और ये सूखी और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी में राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये हमारी दादी नानी के समय से चले आ रहे हैं और अक्सर इनमें पीढ़ियों का अनुभव और ज्ञान छिपा होता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने हमें कितनी अद्भुत चीजें दी हैं। हमारी रसोई में ही कई तकलीफों का इलाज मौजूद है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए जो बहुत जरूरी है। अगर खांसी बहुत ज्यादा गंभीर है, हफ्तों से बनी हुई है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, या फिर खांसी के साथ तेज बुखार है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द है या खून आने जैसे कोई और गंभीर लक्षण दिख रहे हैं, हाँ, ये गंभीर लक्षण है, तो बिना देर किए डॉक्टरी सलाह लेना ही सबसे बेहतर और जरूरी कदम है। ये घरेलू नुस्खा एक सहायक उपचार के तौर पर बहुत अच्छा काम कर सकता है, पर यह किसी भी सूरत में डॉक्टर की सलाह या उनकी दी दवा का विकल्प नहीं है, खासकर गंभीर मामलों में। आपने बिल्कुल सही और बहुत जरूरी बात कही। गंभीर लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह हमेशा सबसे पहले लेनी चाहिए। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आज की ये चर्चा पसंद आई होगी और ये जानकारी उनके या उनके किसी जानने वाले के काम जरूर आएगी। आजकल बदलते मौसम, प्रदूषण, एलर्जी, खांसी की समस्या तो बहुत आम हो गई है। हाँ, बहुत कॉमन है। ऐसे में ये नुस्खा यकीनन काफी राहत दे सकता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता किसे इसकी जरूरत हो। इस चर्चा को लाइक जरूर करें अगर आपको ये उपयोगी लगी, और हाँ, कमेंट्स में हमें ये बताना न भूलें कि आप आगे किन स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो लिविंग राइट को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे साथ सेहत के सफर में हमेशा जुड़े रहें। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई रोचक स्वास्थ्य चर्चा के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा।